मैं जन बिहार न्यूज़ चैनल से अभी मैं आया हूँ ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक। और इस क्लिनिक को डॉक्टर ऋचा भारती जो MDS हैं पीडोडोंटिस्ट के तौर पे, और इनकी जो डिग्री है BDS पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से इन्होंने लिया है, और एक्स ऑब्जर्वर BHU वाराणसी ऑर्थोडोंटिक्स के तौर पे ये यहाँ पे अपने क्लिनिक को चला रही हैं। और सबसे पहला प्रश्न है मैडम कि आप दंत चिकित्सक के तौर पे आप कितने वर्षों से सेवा दे रही हैं? मैं एज ए डेंटिस्ट बेगूसराय में करीब 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। और शुरू में तो मेरा क्लिनिक काली स्थान डाक बंगला चौराहा के पास था। लेकिन फिलहाल 4 सालों से मेरा क्लिनिक ट्रैफिक चौक से पश्चिम फल मंडी के पीछे ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक है। मैं यहीं पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। और ये क्लिनिक आप करीब 4 वर्षों से मतलब आप चला रही हैं। हाँ। तो आप मैडम ये बताइए कि आप अपने क्लिनिक पर दांतों से संबंधित कौन कौन से बीमारियों का इलाज आप सफलतापूर्वक आपने किया अभी तक, इसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए, यहाँ पर दांतों से संबंधित करीब प्रत्येक बीमारियों का इलाज होता है। सबसे पहले तो बचाव के लिए जो जरूरी होता है, जैसे कि फ्लोराइड और पिट एंड फिशर ट्रीटमेंट जो कि बच्चों के लिए किया जाता है, वहाँ से स्टार्ट होकर फिर जब कीड़े लग जाते हैं तब जो उनका रिस्टोरेशन किया जाता है, सिर्फ सामान्य भाषा में कहे तो मसाला भर करके। तो उसके आगे फिर अगर दांत में कीड़ा लग गया और नसों तक पहुँच गया तो उसका RCT होता है। और उसके ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा दांत टूट गया है तो पोस्ट एंड कोर से दांतों को भी सुरक्षित किया जाता है और उनके ऊपर कैप लगाया जाता है ताकि लंबे समय तक दांत फिर उपयोग में रहे। अच्छा, तो आप तो खैर बच्चों के दांत को भी आप इलाज करते हैं। तो बच्चों में मैडम जो कीड़े लग जाते हैं दांत में, तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चों के दांत में कीड़े लगने का? जरा इसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए, हाल के वर्षों में बच्चों के खान पान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ज़्यादातर वो प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट, केक, बिस्किट इस सब पे करते हैं और जो रफेज खाना होता है, साग सब्जी, सबसे दूर हो गए हैं। तो इसके चलते, और फिर सही से ब्रश नहीं, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं। इसके चलते उनके दांतों में कीड़ा लगने के लिए ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो उनका जो और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के दांत भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरत है जितने कि बड़ों के मुँह में बड़ों के दांत। बच्चों के दांत जो हैं सो वयस्क के लिए एक कहा जाए तो उनके लिए पाथ फाइंडर का काम करते हैं। यानी कि वो वयस्क के दांत जब आएंगे तो बच्चों के दांत उसमें बहुत बड़ा सहयोग निभाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उनका एस्थेटिक में हेल्प होता है, उनको बोलने में मदद होती है। उनको पोषक तत्व, अगर दांत वो खराब हो जाएंगे तो ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे। तो ये सब बहुत सी कारण है जिसके चलते बच्चों के दांत का भी संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो स्वस्थ मुख एवं दांतों के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मैडम, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये बातें बच्चों और बड़ों सभी के लिए सामान्य रूप से हैं कि सबसे पहले तो दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें, सुबह में और रात में सोने से पहले। माउथ वॉश प्रॉपर इंटरवल पे किया करें, 2 महीना 4 महीना पे जरूर से कर लें, माउथ वॉश का उपयोग करें। इसके अलावा आप खाने के आदतों को सुधारें कि जिस तरह की आप ज़्यादा केक, बिस्कुट, चॉकलेट, जो कि बच्चे से लेकर बड़े तक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब आजकल बहुत चलन में है, तो इन सब को कम करें। और अगर थोड़ा सा भी परेशानी शुरुआती समय में ही लगने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि शुरुआत समय में जब उसका इलाज हो जाएगा तो बहुत महंगा और लंबा खर्च की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत में ही आपका कम खर्च में और कम असुविधा के साथ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न है मैडम आपसे। आप ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक की तरफ से जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जरा इसके बारे में आप बताइए। मैं यही जिले वासियों को अपने तरफ संदेश देना चाहती हूँ कि एक स्वस्थ मुख जो होता है वो स्वस्थ शरीर की सबसे पहली शुरुआत होती है। इसलिए अपने मुख को स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये हर एक तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है अगर आपने इसे ध्यान नहीं दिया। तो ये शुरुआती है और इसे नेग्लेक्ट ना किया जाए। और जहाँ तक पान गुटखा का सवाल है तो वो सब से परहेज करें आप, क्योंकि ये हमारे मुंह को बहुत नुकसान पहुँचाती है और ये कैंसर तक मतलब संभावना रहती है कि अगर ज़्यादा दिन का रहा तो कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि आप उससे हो सकता है। इसलिए पान गुटखा से परहेज करें और स्वस्थ खाना खाएं। ठीक है मैडम, आप हमारे चैनल में आपने इतनी अच्छी बात हमें, हमारे दर्शकों को आपने बताया मैडम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।